इंटेरोटॉक्सीमिया, जो इंट्रोडक्टरी एनिमल हस्बेंड्री में सीप एंड गोट के हेल्थ मैनेजमेंट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीज़ है। तो आज मैं इस पर डिस्कशन करूंगा और मेरे जो रेफरेंसेस हैं वो इस समय स्क्रीन पर हैं। नेक्स्ट हम इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा एट ए ग्लेंस, क्विक फैक्ट्स जानेंगे। तो इंटेरोटॉक्सीमिया जो होता है वो किसी भी एज के भेड़ और बकरी में होने वाली डिसीज़ है, ठीक है। और इसका जो ट्रीटमेंट है वो सक्सेसफुल नहीं है, मतलब इसका हम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, हम इसका केवल प्रिवेंशन अपना सकते हैं। मैं आगे बताऊंगा इसके क्या क्या प्रिवेंशन है, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं होता है। और तीसरे पॉइंट में ये कहा गया है कि जो इसका प्रिवेंशन है वो एक बेटर अल्टरनेट है किसके प्रति, इंटेरोटॉक्सीमिया के प्रति, अगर हम प्रिवेंटिव मेथड अपनाएं अपेक्षाकृत ट्रीटमेंट अपनाने के। इंटेरोटॉक्सीमिया डिसीज़ के 2 स्ट्रेन पाए जाते हैं, एक सी और डी। अच्छा, इंटेरोटॉक्सीमिया जो डिसीज़ है ये एक बैक्टीरियल डिसीज़ है जिसमें कोलेस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस नामक बैक्टीरिया से फैलता है और यह एक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में होने वाली डिसीज़ है। ये बैक्टीरिया कम अमाउंट में ही होते हैं, ठीक है। सीप और गोट्स में ये डिसीज़ होती हैं। तो अभी तक हमने जाना कि यह जो इंटेरोटॉक्सीमिया डिसीज़ है किसी भी उम्र के भेड़ व बकरी में होने वाली डिसीज़ है। इसका जो काजल बैक्टीरिया है वो है कोलेस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस। इसके 2 स्ट्रेन पाए जाते हैं, टाइप सी एंड टाइप डी, ठीक है। और ये एक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में होने वाली डिसीज़ है और वहाँ पे जो बैक्टीरिया होते हैं कम अमाउंट में होते हैं और ये बैक्टीरियाज वहाँ पे एक टॉक्सिक इफ़ेक्ट क्रिएट करते हैं जिससे पशु की करीब जब साइन हमें पता चलता है उसके कुछ मिनटों बाद या फिर 2-3 घंटे बाद, किसी में जैसे कि छोटा बच्चा है तो कुछ मिनट में ही, और अगर कोई एडल्ट है तो उसमें तकरीबन 2-3 घंटे में डेथ हो जाती है जब उसका साइन पता चलता है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसके साइन ऑफ द इंटेरोटॉक्सीमिया इन सीप गोट्स, और हम साइन जानेंगे कि कैसे पहचाने कि किसी भेड़ या बकरी में इंटेरोटॉक्सीमिया डिसीज़ है, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट आता है कि एब्रप्टली गो ऑफ फीड, मतलब जो जानवर होता है, मतलब भेड़ बकरियां हैं, ये खाना पीना छोड़ देती हैं और बिकम लिथार्जिक, मतलब लिथार्जिक एक तरह से सुस्त हो जाती हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है अफेक्टेड एनिमल में शो साइन ऑफ स्टमक पेन, जो एनिमल है वो पेट दर्द की साइन देता है कि मतलब जैसे लगता है कि उसमें पेट दर्द हो रहा है तो उसके लिए क्या करता है, वो अपने बेली पोर्शन में किक करता है, यानी पेट में बार बार अपने खुर से किक मारता है और लगातार ऐसे पड़ा रहता है ज़मीन पे, ठीक है। और उसे खड़े होने में समस्या होती है और वो कराहता है दर्द में, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है डायरिया में डेवलप, मतलब उसमें डायरिया के सिम्टम देखने को मिलते हैं, ठीक है। और कई केसेस में देखा गया जो स्टूल उसका मल होता है उसके साथ साथ ब्लड भी आता है, ठीक। और अगला पॉइंट है जो एनिमल है वो स्टैंड करने की एबिलिटी खो देता है, मतलब वो खड़ा नहीं हो पाता अपने पैरों पे, वह किसी एक तरफ पड़ा रहता है और फिर अपने हाथ पांव फैला देता है और फिर उसके बाद स्टार ग्रेजिंग है, मतलब एक तरह से स्टार तारे की ओर देखने लगता है, ये बस अब पहुंचने वाले हैं। इस बैक्टीरिया के कारण जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में टॉक्सिक इफेक्ट क्रिएट होता है, इससे कहीं ना कहीं जो उनका ब्रेन होता है वो भी एक तरह से इफेक्ट प्रभावित होता है, जिसकी वजह से जो ऐसा कि मैंने बताया था कि विद इन मिनट्स या फिर जो कुछ आवर्स में, मिनट्स टू आवर्स आफ्टर द साइन इज सीन, यानी जो लक्षण दिखते हैं उसके कुछ मिनटों बाद या फिर कुछ घंटों बाद जानवर की डेथ हो जाती है, ठीक। और जो अगले पॉइंट में ये कहा जा रहा है कि जो इंटेरोटॉक्सीमिया है वो काफ़ी क्विकली प्रोग्रेस करता है, जो इसके बैक्टीरिया काफ़ी तेज़ी से प्रोग्रेस करते हैं, ठीक है। और कई केसेस में देखा गया है कि उनके साइन सिम्टम पता चलने से पहले ही जानवर की डेथ हो जाती है, तो ठीक है। नेक्स्ट जानते हैं हम इसके ट्रीटमेंट। जैसा कि मैंने बताया इसका ट्रीटमेंट उतना सक्सेसफुल नहीं है अपेक्षाकृत प्रिवेंशन के, अगर हम प्रिवेंटिव मेथड अपनाएं। वैसे भी कहा जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ इंटेरोटॉक्सीमिया मे नॉट बी सक्सेसफुल इन सेवर केसेस, ठीक है। मेनी वेटरनरियन
ट्रीट मिल्ड केसेस विथ एनालॉजिक्स। प्रोबायोटिक्स, हाँ, इसके लिए प्रोबायोटिक्स दिए जा सकते हैं, जैसे जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जा करके उन क्लोस्ट्रीडियम परफेंजेंस इन सभी को न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं, तो गुड बैक्टीरियाज यूज़ कर सकते हैं। ओरल इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और जो ख़ास तौर पे जाकर कंसनट्रेटेड एंटीबॉडीज़ हैं सॉल्यूशंस उन सब के, वो भेज सकते हैं हम, ताकि वो जो बैक्टीरिया है उनके टॉक्सिक इफेक्ट है वो न्यूट्रलाइज कर सकें। जैसे हमारे पेट में कभी कभी एसिडिटी होती है तो हम क्या करते हैं, इनो वगैरह लेते हैं, बेसिक सॉल्यूशन लेते हैं, ताकि वो पेट में जाके न्यूट्रलाइज कर सके। तो जाहिर सी बात है वही काम करते हैं जो कि परफेंजेंस के थ्रू जो टॉक्सिक इफेक्ट क्रिएट हो रहा है उसे न्यूट्रल करने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट जैसा कि मैंने बताया इसके प्रिवेंशन में आता है वैक्सीनेशन। तो इसके वैक्सीनेशन पे ध्यान देते हैं। तो क्लोस्ट्रीडियम परफेंजेंस जो टाइप सी है जो इंटेरोटॉक्सीमिया को काज करता है, और टाइप डी जो भी ये भी इंटेरोटॉक्सीमिया को काज करता है। और क्लोस्ट्रीडियम टिटानी जो बैक्टीरिया जो होता है वो टिटनस को काज करता है किसी भी भेड़ या बकरी में, जिसमें उनकी हड्डियाँ अकड़ जाती हैं और फिर एक तरह से वो पड़ जाते हैं। तो जो इन्हें 2 बार डोज दिया जाता है और 1 साल में एटलीस्ट वंस पर ईयर रिपीट वैक्सीनेशन शुड अकर एटलीस्ट वंस पर ईयर, यानी 1 साल में उनकी आवृत्ति करनी पड़ती है जो वैक्सीनेशन होती है। और इसमें 2 वैक्सीन्स लगती हैं 10 से 14 दिन के बीच में, ठीक है। अच्छा, इसी में साथ साथ में जो ये जो क्या नाम है क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया है, इसी क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया की एक दूसरी स्पीसीज जो टिटानी है, इसकी वजह से उन्हीं जानवरों में जैसे भेड़ बकरियों में टिटनेस रोग देखा जाता है। तो दोनों की वैक्सीनेशन साथ में करते हैं। और जो बच्चे होते हैं उनके जन्म के एंटीसिपेटेड बर्थिंग डेट यानी 2 मंथ अहेड, उनके 1 और 2 मंथ अहेड, उनके जन्म के 1-2 महीने पहले जो ईव होती है उसमें हम वैक्सीनेशन करा देते हैं इस बीमारी से प्रिवेंशन के लिए। और फिर जो लैम्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं या फिर किड होते हैं, उनमें जो फर्स्ट मिल्क करते हैं वो फर्स्ट मिल्क आप इनटेक करते हैं, तो उसमें जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो उनमें इम्यूनिटी डेवलप करती हैं ये क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया के प्रति, ठीक है। बस इतना ही इसमें हम एक जो इंटेरोटॉक्सीमिया डिसीज़ है इसके बारे में जाने हैं। इंटेरोटॉक्सीमिया किस बैक्टीरिया की एक बैक्टीरियल डिसीज़ है और किस बैक्टीरिया की वजह से होता है, इसके कितने स्ट्रेन हैं, ठीक है। और फिर ये डिसीज़ कहाँ अकर होती है, फिर उसके बाद इसके साइन क्या हैं, फिर इसके ट्रीटमेंट तो कुछ खास इफेक्टिव होते नहीं है, तो इसके लिए वैक्सीनेशन जो इसका एक प्रिवेंटिव मेथड है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नई डिसीज़ के साथ। हेल्थ मैनेजमेंट में काफ़ी डिसीज़ हैं, जैसे एंथ्रेक्स हो गया, हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया वगैरह, पाश्चरेला, मेस्टाइटिस, मिल्क फीवर, ये सभी है, धीरे धीरे कवर करेंगे सभी को, ठीक है। फिर धन्यवाद।